हेलो एवरीवन। इससे पहले जो वीडियो बन रही थी उसमें नेटवर्क इशू के कारण वीडियो आधा से ही कट गई थी। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। उसमें हम डेटा जो एडमिन पार्ट और डेवलपर पार्ट, जो कौन कौन सा कमांड यूज होता है, उसमें हम चर्चा कर लिए थे। ठीक है, ये फिलहाल देखते हैं टेबल के बारे में। ठीक, मान लीजिए एक टेबल है। ठीक, टेबल का नाम देते इम्प्लॉय टेबल है। ये इम्प्लॉय टेबल, इम्प्लॉय टेबल। ठीक है, ये इम्प्लॉय टेबल है। ठीक, इस इम्प्लॉय टेबल में ये जो हुआ, ये हेडर पार्ट हुआ। ठीक, ठीक, मान लेते हेडर पार्ट है। देख सकते हैं मैं टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, कोई वैल्यू ले लेता हूँ, डेटा, कॉलम नेम, मान ले एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर हो गया। एम्प्लॉय नंबर हो गया। और एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम हो गया। और उसका सैलरी। ठीक है, उसका सैलरी। और वो कौन सा कंपनी में है, कंपनी नेम। अभी हम प्रैक्टिकल के माध्यम से देखेंगे, इस टेबल को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे डेटाबेस के माध्यम से। ठीक है, पर टेबल क्या होता है उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए, ये जो आपका होगा इसको बोलते हैं हेडर पार्ट। क्या बोलते हैं? हेडर पार्ट। इसको बोलते हैं हेडर पार्ट। ठीक है, हेडर पार्ट या डिफिनेशन पार्ट बोलते हैं। ठीक है, डिफिनीशन पार्ट। डिफिनेशन पार्ट। ठीक है, और ये जो आपका होगा, ये जो आपका हुआ यहाँ से लेकर, इसको बोलते हैं बॉडी पार्ट। ये क्या हुआ? बॉडी पार्ट। ठीक है, बॉडी पार्ट। ठीक, बॉडी पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ वैल्यू हम पहले ले लेते हैं। ठीक, मान लिया एम्प्लॉय नंबर 1, उसका नेम हो गया, उसका नेम हो गया आदर्श। ठीक है, सैलरी 25,000 एंड कंपनी इजूम TCS। ओके, एंड एम्प्लॉय नंबर 2, नेम अनीश कुमार। ठीक, एंड सैलरी 35,000। ओके, एंड कंपनी IBM। ओके, एंड एम्प्लॉय नंबर 3 एंड नेम मनीष। एनी नेम, योर चॉइस। ओके, एंड सैलरी 20,000। ओके, एंड कंपनी विप्रो, या विप्रो। ओके, एंड वन नेम। यू कैन ड्रा ए नंबर ऑफ रो। ओके, ये जो वैल्यू है आप एन नंबर ले सकते हैं या कॉलम नेम भी आप ले सकते हैं नंबर ऑफ। ठीक है, एंड नंबर 4, नेम हिमांशु। या ओके, एंड सैलरी
32,000. ओके. एंड कंपनी आल्सो TCS. या ओके, TCS. देखिए जो हम इसमें इसका जो पार्ट होगा, ये जो क्रिएट करते हैं, इसको क्रिएट करने में, इंसर्ट करने में हमें जरूरत पड़ती है कौन सा कमांड? वो पड़ती है DML कमांड का. DML कमांड का, ठीक है. DML कमांड से डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. इनमें कौन कौन सा कमांड आता है वो मैंने बता दिया है. देख सकते हैं यहाँ पे DML कमांड में कौन कौन सा आता है. इंसर्ट, डिलीट, अपडेट आता है, ठीक है. इंसर्ट, अपडेट, डिलीट आता है, ठीक. और ये जो हेडर पार्ट होगा, ये जो हेडर पार्ट होगा, इस हेडर पार्ट के लिए हम यूज करते हैं कौन सा कमांड? तो DDL कमांड. DDL कमांड मीन्स डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज. या ओके. और टोटल को रिट्रीव करने के लिए, टोटल को, ठीक है, टोटल, उसके लिए यूज करते हैं DDL, सॉरी, DRL, डेटा रिट्रीवर लैंग्वेज. जिसमें आपका एक कमांड आता है. कौन सा आता है? सिलेक्ट कमांड आता है, ठीक है. ठीक है, कौन सा आता है? सिलेक्ट कमांड आता है. तो ये हमारा टेबल होगा. एक डेटाबेस में आप ए नंबर ऑफ टेबल बना सकते हैं. एक डेटाबेस में आप ए नंबर ऑफ टेबल बना सकते हैं. समझेंगे, हम प्रैक्टिस भी करेंगे डेटाबेस MySQL सर्वर में, ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे DDL के बारे में. नंबर वन क्या था? DDL कमांड, ठीक. DDL के बारे में, ठीक है. DDL के बारे में देखेंगे, ठीक. तो DDL सब लैंग्वेज, DDL सब लैंग्वेज contains some command, some commands, ठीक. लाइक, लाइक क्या? क्रिएट, क्रिएट, अल्टर, अल्टर, ट्रंकेट, 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 एंड क्या? ड्रॉ, एंड ड्रॉ. ओके, ठीक. एंड DDL सब लैंग्वेज, DDL सब लैंग्वेज, DDL सब लैंग्वेज इज यूज टू, कहाँ बताए थे DDL लैंग्वेज कहाँ जो होती है? DDL लैंग्वेज देख सकते हैं यहाँ पे. DDL लैंग्वेज हेडर या डिफिनीशन पार्ट, हेडर या डिफिनीशन पार्ट, ठीक है. DDL सब लैंग्वेज इज यूज टू वर्क वर्क विथ हेडर पार्ट, HADDER, हेडर, हेडर ऑफ द क्या? ऑफ द टेबल, ऑफ द टेबल, ऑफ द टेबल, ठीक है. अब देखिए हम यूज कर सकते हैं ओरेकल, यूज कर सकते हैं MySQL, यूज कर सकते हैं MongoDB, बहुत सारा होता है, ठीक है. DB करके होता भी है. तो देखिए एक सेकेंड, ठीक. अब यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक. एक डेटाबेस जो होता है, मान लिया जाए ये आपका हो गया SQL सर्वर. ये क्या हो गया? SQL सर्वर, SQL MySQL सर्वर, सॉरी, MySQL, MySQL सर्वर, MySQL सर्वर, ठीक है. MySQL सर्वर, ये हो गया MySQL सर्वर. MySQL सर्वर के अंदर हम लोग अपना, एक सर्वर हुआ, ठीक है. इसके अंदर आप जो डेटाबेस का नाम रखना चाहते हैं वो आप डेटाबेस का नाम रख सकते हैं, ठीक है. मान लिया जाए, मान लिया जाए, आप याद रखिएगा एक डेटाबेस के अंदर आप अनेक डेटाबेस बना सकते हैं. इस MySQL सर्वर के अंदर आप n नंबर ऑफ डेटाबेस बना सकते हैं. आप MySQL सर्वर के अंदर n नंबर ऑफ डेटाबेस बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं. बट अभी फिलहाल के लिए मैं एक बनाता हूँ.
एक मैंने एक डेटाबेस बनाया। इस डेटाबेस का नाम मैं रखने जा रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ SQL DB। एसक्यूएल SQL DB, SQL DB। मैंने एक डेटाबेस बनाया जिसका नाम क्या रखा, SQL DB। ठीक है, SQL DB। ठीक है, एक डेटाबेस बनाया जिसका क्या क्या नाम रखें, SQL DB। और इस SQL DB के अंदर आप n नंबर ऑफ टेबल बना सकते हैं। इस SQL के अंदर आप SQL डेटाबेस के अंदर हम SQL MySQL सर्वर में अनेक डेटाबेस बना सकते हैं, और डेटाबेस के अंदर हम n नंबर ऑफ टेबल बना सकते हैं। मान लिया जाए स्टूडेंट टेबल, कोर्स टेबल, बहुत सारे प्रकार का टेबल, अलग अलग ब्रांच का टेबल है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट का टेबल, ई का टेबल, कुछ भी अपना बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक टेबल बना हूँ, इस टेबल का नाम जो फिलहाल यहाँ पे इम्प्लॉयड बनाया था। ठीक है, तो मान लिया जाए ई एम पी डाटा नाम का मैंने एक टेबल बनाया। ठीक है, और पता होगा इस टेबल के अंदर इस टेबल के अंदर आप इस टेबल के अंदर आप ए नंबर ऑफ कॉलम दे सकते हैं आप। ठीक है, और और एन नंबर ऑफ कॉलम दे सकते हैं, एन नंबर ऑफ रो दे सकते हैं। ठीक है, ये मेरा एक टेबल हो गया। ठीक है, आप कितना भी रो ले सकते हैं, कितना भी कॉलम ले सकते हैं। ठीक, मैंने एक टेबल यहाँ पे लिया है। ठीक, माई क्या, माई एक सर्वर है। माई एक सर्वर है, और माई सर्वर के अंदर हम एक या एक से अधिक डेटाबेस बना सकते हैं। ठीक है, और डेटाबेस के अंदर हम एक या एक से अधिक टेबल बना सकते हैं। टेबल क्या होता है, तो टेबल जो है कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम है। टेबल क्या है, टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। इसको हम देखिएगा, लिख डिफिनेशन लिखा देते हैं। ठीक, हम बात करेंगे माई एसक्यूएल के बारे में। माई एसक्यूएल क्या है, माई एसक्यूएल माई एसक्यूएल क्या है, माई एसक्यूएल इज ए माई एसक्यूएल इज ए माई एसक्यूएल इज ए सर्वर सर्वर which contains which contains one या more databases, वन या मोर डेटाबेसेस। यही तो मैंने कहा अभी, हमने एक डेटाबेस माइस्क्यूएल सर्वर के अंदर आप अनेक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जितना डेटाबेस आपका मन है उतना क्रिएट आप कर सकते हैं, और प्रत्येक डेटाबेस में एक या एक से अधिक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स डेटाबेस डेटाबेस कंटेंस डेटाबेस कंटेंस वन या वन या मोर टेबल्स वन या मोर टेबल्स। ठीक है, टेबल क्या होता है, तो टेबल इज ए टेबल इज ए मीन्स टेबल कंटेंस कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। थोड़ा सा मीनिंग पे ध्यान देंगे, टाइपिंग करते वक्त मीनिंग कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, इसके लिए पैनिक जरूरत होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेबल क्या होता है, तो टेबल हम क्यों यूज करते हैं, तो टेबल इज जैसे हम डेटाबेस में बनाए टेबल, टेबल क्यों बना रहे हैं, टेबल का आखिर क्या काम है, तो टेबल इज यूज टू स्टोर द डेटा स्टोर द डेटा स्टोर द डेटा with the with the help of with the help of क्या, रोज एंड कॉलम। कोई भी डेटा स्टोर कर रहे हैं किसके हेल्प से, रोज एंड कॉलम की हेल्प से हैं। ठीक है ना, रोज एंड कॉलम की हेल्प से हैं कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा टेबल हो गया। ठीक है, समझेंगे माइस्क्ल क्या है, माइस्क्ल सर्वर एक सर्वर है। ठीक है, माइस्क्ल एक सर्वर है, और उस सर्वर के अंदर हम अनेक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
और फिलहाल के लिए सिर्फ मैंने अभी एक डेटाबेस क्रिएट किया है, देख सकते हैं। डेटाबेस का नाम क्या दिए थे? एसक्यूएल डीबी। माई एसक्यूएल सर्वर के अंदर हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया, एसक्यूएल डीबी। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। माई एसक्यूएल सर्वर के अंदर मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया, एसक्यूएल डीबी। और इस एसक्यूएल डीबी के अंदर हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने टेबल का नाम क्या दिया है? ईएमपी डेटा। ठीक है, मैंने सिर्फ एक टेबल क्रिएट किया है। अब इसी चीज़ को हम देखेंगे प्रैक्टिकल के माध्यम से, टेबल क्रिएट कैसे होता है। ठीक है, हम देखेंगे टेबल क्रिएट करने का। और इससे पहले कुछ क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है एग्जाम में, तो हम देख लेते हैं। कुछ एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन कुछ आता है। ठीक है, कुछ कुछ हम पॉइंट में चर्चा कर लेते हैं। ठीक, जैसे हम बात करते हैं टपल के बारे में। ठीक है, टपल क्या होती है? टपल क्या होता है? ठीक है, तो एरो एरो इज कॉल्ड एरो इज कॉल्ड एरो इज कॉल्ड ए टपल। रो को क्या बोलते हैं? टपल बोलते हैं। एरो इज कॉल्ड टपल। ठीक है, और एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट क्या होता है? तो एक कॉलम इज, मीन्स रो को हम टपल बोलेंगे, कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट बोलेंगे। एक कॉलम इज, ए मीन कॉलम इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। क्या? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट। ठीक है, नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं हम। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन, ये सब एग्जाम का मेन पॉइंट है, बीपीएससी में एग्जाम में आते रहती है हमेशा। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है? तो ए टेबल ए टेबल इज कॉल्ड ए टेबल इज कॉल्ड एज ए क्या? रिलेशन। क्या? रिलेशन। ठीक है, ए टेबल इज कॉल्ड एज ए रिलेशन। ठीक है, और यहाँ पर एक और पॉइंट बनता है, डोमेन। डोमेन क्या होता है? ठीक है, तो द डेटा टाइप द डेटा टाइप द डेटा टाइप of values the data type of values in each column in each column is called domain, is called domain। ठीक है, नेक्स्ट। एक होता है डिग्री ऑफ रिलेशन, और होता है क्या? एक होता है कार्डियलिटी। ठीक है, डिग्री ऑफ रिलेशन होता है, एक कार्डियलिटी होता है। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो टपल हो गया, एट्रीब्यूट हो गया, रिलेशन हो गया, डोमेन हो गया। ठीक है, यहाँ देख रहे होंगे टेबल के माध्यम से बता दें आपको कि इस टेबल के बता दो माध्यम से आपको कि जो ये जो आपका है, वन सेकंड, ये जो आप रो देख रहे होंगे, ये 1 रो, तो ये जो रो होगी आपका, ये जो रो देख रहे होंगे आप लोग, इस रो को, ये जो रो आपको है ना, ठीक है, इस रो को हम बोलते हैं, इस रो को हम, चाहे तो आप रो बोलिए, ठीक है, या रिकॉर्ड बोलिए, या तो आप बोलिए टपल। ओके, इस रो को आप चाहे तो आप रो, या तो रिकॉर्ड, या टपल। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करती है, वो आपका वो नेम अलग दे देती है। ठीक है ना, तो उससे समझ जाएंगे। और कॉलम को क्या बोलते हैं? ठीक है, कॉलम को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, कॉलम को, कॉलम या तो हम फील्ड, या तो एट्रीब्यूट, या तो
एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। ठीक, ये आपका कॉलम हो गया इस प्रकार, और इस प्रकार आपका रो हो गया। ठीक है। ठीक है। या ओके, इस प्रकार, इस प्रकार जो आपका हो रहा है, इस प्रकार आपका रो हो गया, इस प्रकार आपका रो हो गया, और इस प्रकार आपका क्या हो गया, कॉलम हो गया। ये हमारा कंपनी कॉलम होगा, सैलरी कॉलम, इनम कॉलम, और एम्प्लॉय नंबर। ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट नंबर डीडीएल में क्रिएट कमांड। ठीक है। डीडीएल में आपका सबसे फर्स्ट नंबर था क्या, क्रिएट कमांड। अब क्रिएट कमांड क्या होता है, क्रिएट कमांड का यूज क्या है। ठीक है, क्रिएट कमांड के बारे में पढ़ेंगे, क्रिएट कमांड क्या आखिर होता है। ठीक है, तो क्रिएट कमांड हम यूज करते हैं दो चीज के लिए। ठीक है, क्या के लिए, तो हम डेटाबेस क्रिएट करने के लिए और टेबल क्रिएट करने के लिए। अगर हमें डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम क्रिएट कमांड का यूज करेंगे, और टेबल भी क्रिएट करना है तो हम यूज करेंगे, क्रिएट कमांड का है। ठीक है, क्रिएट कमांड, क्रिएट कमांड, क्रिएट कमांड इज यूज्ड क्या, नंबर वन, टू यूज्ड, सॉरी टू क्रिएट, टू क्रिएट क्या, डेटाबेस, टू क्रिएट डेटाबेस, एंड सेकंड थिंग टू क्रिएट, टू क्रिएट टेबल। ठीक है, टू क्रिएट टेबल। तो हम डेटाबेस क्रिएट किस प्रकार करते हैं वो हम देखेंगे। नंबर वन, यहाँ नंबर ए भी कर देते हैं, एक ऊपर नंबर ए दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ नंबर, सॉरी, ए एंड नंबर बी। ओके, नंबर ए, क्रिएटिंग, क्रिएटिंग डेटाबेस, क्रिएटिंग डेटाबेस। हम डेटाबेस क्रिएट किस प्रकार करते हैं, उसके लिए आप सिंटैक्स याद रखेंगे। सिंटैक्स आपका हो जाएगा क्या, क्रिएट, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, और और यहाँ क्या करेंगे, डेटाबेस, डेटाबेस नेम, डेटाबेस नेम। सिंटैक्स में क्या हो जाए, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। मान ले जाए हम एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, हम इस चीज को हम आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये हुआ माई एसक्यूएल का जो एप्लीकेशन हुआ, माई एसक्यूएल सर्वर। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के थ्रू, और इसे इंस्टॉल कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू के माध्यम से। आप इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस देख सकते हैं। ठीक है, वैसे बता देता हूँ इंस्टॉल का प्रोसेस। ठीक है, थोड़ा सा इसको ही मैंने चर्चा कर देता हूँ इसका भी मैं। ठीक, चलिए यहीं पे इंस्टॉल, सॉरी, नंबर वन, क्या करना है पहले आपको, डाउनलोड करना है। क्या करना है, माई एसक्यूएल करना है। डाउनलोड क्या करना है, माई एसक्यूएल करना है, माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। ठीक है, क्या करना है, कौन सा वर्जन, तो 8.0 कर सकते हैं, या तो 5.0 कर सकते हैं। ठीक है, अभी लेटेस्ट वर्जन 8.2 होगी मे बी। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको जाना है यूट्यूब पे, इन इन बाई ओ टी यू पी, इन यूट्यूब, इन यूट्यूब वी कैन
बी कैन बाच, बी कैन बाच इंस्टॉलेशन प्रोसेस, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ठीक है। ठीक। जब प्रोसेस हो जाएगी, आपसे मांगा जाएगा यूजर नेम। ठीक है। यूजर नेम कुछ भी दे सकते हैं आप। ठीक है। टारगेट, टारगेट दे दिया हूं मैं सिर्फ। ठीक है। एंड क्या हो, ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। ठीक है। वहां पर भी टारगेट। ओके। कुछ भी दे सकते हो वहां पे आप। ठीक है। ठीक। थर्ड थिंग, थर्ड थिंग। ठीक है। थर्ड क्या करना है, ओपन करना है माई एसक्यूएल। या फोर्थ क्या करना है, फोर्थ नंबर में क्या करना है, इंटर, इंटर पासवर्ड, इंटर पासवर्ड। जब पासवर्ड, जब पासवर्ड वहाँ के देंगे। ठीक है। उसके बाद इट, इट कनेक्ट्स माई एसक्यूएल, आपका माई एसक्यूएल कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। माई एसक्यूएल सर्वर से आपका कनेक्ट हो जाएगा। ओके। तो ये आपका प्रोसेस है, आप इस प्रकार आप माई एसक्यूएल को क्रिएट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जब ये स्टार्ट करता हूँ माई एसक्यूएल तो आपसे क्या मांगा जाएगा, पासवर्ड। ठीक है। मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। या माई एसक्यूएल ओपन हो चुका है। ये माई एसक्यूएल ओपन जब होगा तो इस प्रकार सिंबल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो माई एसक्यूएल ओपन हो चुका है। अब क्या कर रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, क्या डेटाबेस पहले क्रिएट करना है। वो भी टेबल हम बनाएंगे तो किसी डेटाबेस में रखेंगे ना, तो उस डेटाबेस का आपका नाम क्या होगा वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है। जैसे मैं डिसाइड यहाँ पे किया हूँ, क्या सिंटैक्स पहले क्या है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। तो क्रिएट डेटाबेस क्या था, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस, डेटाबेस नेम। आप डेटाबेस नेम कुछ भी दे सकते हैं। मैं दे रहा हूँ क्या, जैसे यहाँ बताया था मैंने फिगर के माध्यम से, देख सकते हैं यहाँ पे एसक्यूएल डीबी। मैंने डेटाबेस क्या बनाया था, एसक्यूएल डीबी। तो मैं बस यही वही सेम बना रहा हूँ, एसक्यूएल डीबी। ठीक है। एसक्यूएल डीबी। ये एरर आने का क्या कारण है, क्योंकि एसक्यूएल डीबी के नाम से मेरा डेटाबेस बन चुका है। ठीक है। एसक्यूएल डीबी के नाम से मेरा डेटाबेस पहले क्रिएट हो चुका है। तो हम अदर नेम क्रिएट करते हैं। ठीक है। क्रिएट डेटाबेस, अच्छा चेक करना। ठीक है। मान लिया चेक करना कि डेटाबेस सही बना हुआ एसक्यूएल डीबी के नाम से, तो पहले क्रिएट कर लेता हूँ। पहले क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है। डेटाबेस का नाम, नाम क्या रहा दोबरी, टारगेट, टारगेट डीबी। ठीक है। देखिए क्यूरी ओके मीन्स आपका डेटाबेस क्रिएट सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है। उस टाइम एरर दे रहा था, एरर क्यों दे रहा था, क्योंकि एसक्यूएल डीबी के नाम से मैंने डेटाबेस क्रिएट ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसीलिए वहाँ पे एरर शो किया। ठीक है। तो मैंने टारगेट डीबी के नाम से डेटाबेस मैंने क्रिएट नहीं किया, इसलिए डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके। तो इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। क्या, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। ठीक है। क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस क्या, टारगेट
टारगेट डीबी। आप डेटाबेस कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका नाम है उस नाम से भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा। आप डेटाबेस का नाम जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैंने क्या कहा कि एसक्यूएल डीबी के नाम से सही में बना हुआ है, इसको हमें चेक करना है, ठीक है। तो चेक करने का प्रोसेस पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। इफ वी वांट if we want to see all the database all the database all the database we if we want to see all the databases available, ठीक है, in MySQL server in MySQL server in MySQL server, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम? तो आपको देख देख सकते हैं आप कि आपका माई एसक्यूएल डिफॉल्ट इस प्रकार आपका रहता है, ये तो डिफॉल्ट रहता है। वहां पे क्या लिखेंगे? सो डेटाबेसेस सो डेटाबेसेस, ठीक है। ट्राई करते हैं। सो डेटा डेटाबेसेस सो डेटाबेसेस सो डेटाबेसेस या सी। देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं एसक्यूएल डीबी के नाम से डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट है, जो कि मैं अगेन बनाना चाह रहा था। देख रहे हो वहां पर एरर शो किया, क्योंकि एसक्यूएल डीबी के नाम से डेटाबेस ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अंडरस्टैंड? और मैंने भी क्रिएट किया टारगेट डीबी के नाम से, ये मैंने अभी क्रिएट किया, वो यहाँ पे शो करा, ठीक है, टारगेट डीबी। ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके। अब डेटाबेस मैंने बनाया, आप इसमें से कौन सा डेटाबेस इसमें से आप कौन सा डेटाबेस जो कि एक्टिव करना चाहते हैं? फिलहाल तो एक्टिव तो करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने 6 डेटाबेस बनाया, तो कोई एक डेटाबेस के अंदर आप जा सकते हैं पहले, ठीक है, तो उस डेटाबेस को एक्टिव करना होगा। अंडरस्टैंड? ठीक है। तो मान लिया जाए, मैं फिर से पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, या इफ इफ वी वांट इफ वी वांट टू यूज या एक्टिव यूज या एक्टिव एनी वन डेटाबेस एनी वन डेटाबेस, ठीक है। इन बहुत सारे डेटाबेस हैं, मैंने डेटाबेस बहुत सारे क्रिएट कर चुका, देख सकते हैं MySQL परफॉर्मेंस स्कीमा, सो डिफॉल्ट रहता ही है। एसक्यूएल डीबी, SYS, टारगेट डीबी, वेब डीबी, ठीक है। इतना मैं डेटाबेस क्रिएट कर चुका हूँ। इसमें से कौन सा डेटाबेस को हमें यूज करना है आगे का प्रोसेस के लिए? इतने में से हमें कौन सा डेटाबेस को हमें यूज करना है? उसके लिए हम यूज करते हैं यूज डेटाबेस का नाम। यूज डेटाबेस का आपको नाम देना पड़ेगा, इसमें से कौन सा डेटाबेस यूज करना चाहते हैं। तो मैंने क्या क्रिएट किया? टारगेट टारगेट डीबी टारगेट डीबी डेटाबेस चेंज। देख सकते हैं यहाँ पे मीन्स आपका डेटाबेस ऑफ टारगेट डीबी के नाम से जितना भी आप प्रोसेस आगे करेंगे, सभी जाकर स्टोर कहाँ होगा? टारगेट डीबी में ही आपका स्टोर होगा डेटा। ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो भी डेटाबेस यहाँ पे यूज करेंगे, उसी डेटाबेस में जितना भी आप टेबल बनाएंगे, सभी उसी में स्टोर होगा। तो इसके बाद जितना ही मैं टेबल बनाऊंगा, वो सभी टेबल टारगेट डीबी में ही स्टोर होंगे। अंडरस्टैंड? ओके। तो क्या हो जाएगा? सिंटैक्स सिंटैक्स क्या हो जाएगा? ठीक है, यूज क्या था? यूज यूज डेटाबेस नेम यूज डेटाबेस नेम, यही तो था, ठीक है। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल एग्जाम्पल ओके, सॉरी, एग्जाम्पल क्या था? यूज टारगेट डीबी,
यूज टारगेट डीबी। अंडरस्टैंड? यूज टारगेट डीबी। तो हमने देखा क्या, डेटाबेस क्रिएट कैसे किस प्रकार होता है, उसका मैंने लाइव प्रैक्टिस किया। ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, टू क्रिएट टेबल। अब टेबल किस प्रकार क्रिएट करेंगे उसका हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।